हेलो दोस्तों, इस चेहरा की हुनकार और नसों में दौड़ती हुई खूनों की पुकार से आप समझ गए होंगे कि मैं आज किस मुद्दे पर बात करने वाला हूं। दोस्तों, न झुकेंगे न रुकेंगे, अपना हक ले कर ही रहेंगे। हेलो देश के प्रिय शिक्षक जनों और इस हैशटैग स्पीक अप एसएससी रेलवे मुहिम में शामिल होने वाले मेरे प्यारे बेरोजगार युवा साथियों, हम सभी एक साथ हैं और अपना हक लेकर रहेंगे। दोस्तों, आज हल्ला बोल का तीसरा दिन है और हम सभी शिक्षक आपके साथ हैं। यह एक आंदोलन है जिसे शांतिपूर्ण तरीके से चलाकर हम अपना हक मांग रहे हैं और किसी चीज की बात नहीं कर रहे हैं। हमको बस अपना हक चाहिए, बेरोजगारी मिटाना है और रोजगार दिलवाना है। दोस्तों, एक मैं आपको कहानी बताना चाहता हूं। जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ दूध नहीं पिलाती है। बस वही मुहिम है जिसको हम लोग को चलाना है। जैसे मैं आपको बता दे रहा हूं, जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक कोई चीज़ जिसकी आपको लालसा है, जिस चीज़ को पाने का, वो चीज़ नहीं मिलेगा। दोस्तों, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, बच्चे के माँ बाप, ठीक है, जितने भी छात्र हैं उनके माँ बाप से एक जुबानी सुनिए, उनकी माँ बाप की जुबानी सुनिए, उनसे पूछिए कि क्या है वो। मैं बताता हूं उनकी कहानी, दिल दहल जाएगा, दिल दहल जाएगा आपकी। गार्जियन, कोई टेम्पू चालक है, कोई मजदूर है और कोई गार्जियन किसान है और कहीं कर्ज लेकर तो कहीं खून पसीना एक करके अपना खून बहाकर बच्चों को कहीं दूर के शहर में रखकर पढ़ा रहा है और अपना सब चीज़ उसके ऊपर त्याग दिया है। और बस यही एक ही चीज़ की कामना है उनको कि मेरे बच्चा का नौकरी लग जाए, उसके बाद मेरे परिवार का पूरा कंडीशन और पूरा परिवार सुधर जाएगा, जनरेशन सुधर जाएगा। लेकिन आज तो वो परिवार पूरा जितना भी पैसा था इकट्ठा कर कर और हो सके तो वो कर्ज लेकर के अपना पूरा बच्चा पर सब चीज त्याग दिया है। आज बच्चा के नौकरी नहीं लगेगा। उस गार्जियन से पूछिए क्या होगा उस गार्जियन को जो एक लालसा लेकर बैठा है, भरोसा है उसको अपने बच्चा पर, रोजगार है ही नहीं, बच्चा क्या करेगा बताइए आप। तो बिल्कुल हम लोग इसके साथ हैं और सभी शिक्षक और सभी बेरोजगार युवा मिलकर इस मुहिम को बिल्कुल तब तक चलाएंगे जब तक कि अपना हक मिल नहीं जाए। दोस्तों, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, ये तो सुनते ही रह गए हम लोग। कब अच्छे दिन आएंगे समझ में ही नहीं आ रहा है। जब तक क्या पता दुनिया ही पलट जाए, कब अच्छे दिन आएंगे, क्या होगा ये। बस एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, नासा जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा अंतरिक्ष एजेंसी है अमेरिका का, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक किस देश के हैं? भारत के हैं। यदि भारत के लोगों में टैलेंटेड नहीं होता तो नासा के वैज्ञानिक में सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक फिर कैसे हैं भारत के? तो इसी प्रकार से जितने भी यहाँ पे युवा साथी हैं जो शिक्षित हैं, इतना बिल्कुल कुछ भी इतना ज़्यादा वो राइटिंग कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज है उनको, बहुत टैलेंटेड हैं। लेकिन सरकार आज बोल रही है खिलौना बनाना है। कैसे खिलौना बनाएंगे वो बताइए? देश को आप गर्त में ला रहे हैं कि देश को आप ऊपर बढ़ा रहे हैं, प्रगति की रास्ता पर ले जा रहे हैं? ये सब समझने की बात है, सोचने की बात है। तो बिल्कुल एसएससी का वैकेंसी 2018 में आया था, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी का वैकेंसी 2019 में आया है। सब उसकी तैयारी में लगे हुए थे और सब बिल्कुल जान प्राण त्याग कर रात दिन एक करके पढ़ाई कर रहे हैं। और आज हर एक दिन कुछ ना कुछ अलग न्यूज आ रहे हैं कि आज एनआरए चेंज हो गया था, कुछ और हो गया था, ये हो गया, और उनकी जिंदगी खराब होते चला जा रहा है। वो निराश होते जा रहे हैं, कहीं पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं तो कुछ कर रहे हैं। इस प्रकार से लोगों को हताश जो हो रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है। हम लोग इस हताश को भूलेंगे नहीं और बिल्कुल हम लोग आपके साथ हैं और हम लोग को लड़ना है इस मुहिम को और अपना हक पाकर ही रहना है। अब दोस्तों, मैं बेरोजगारों की जुबानी, मन की जुबानी, उनके मन में क्या बात चल रहा है वो सुनेंगे तो आपकी दिल दहल जाएगा। मैं उनको बुलाना चाहता हूं, बेरोजगार बच्चों को। आओ। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर रेलवे एग्ज़ाम की। नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश कुमार। आपकी तरह मैं भी बेरोजगार, आप ही की तरह मेरा भी दुख दर्द। 2013 में अपना ग्रेजुएशन समाप्त कर प्राइवेट नौकरी करने लगा, साथ ही साथ मैं अपनी तैयारी भी जारी रखा। फरवरी मार्च 2019, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फरवरी मार्च 2019 में 1 लाख सरकारी नौकरी का लॉलीपॉप सरकार ने दिया, जिसका सपना देखकर मैं भी सरकारी नौकरी करूंगा। अपनी प्राइवेट नौकरी छोड़कर सरकारी नौकरी की तैयारी में मैं जी जान से लग गया, ये सपना देखकर कि मेरा और मेरे परिवार का भविष्य सुधर जाएगा। लेकिन मेरा सपना रेलवे के एग्ज़ाम की तरह सपना ही रह गया।
फॉर्म भरे आज 550 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन एग्ज़ाम का आज तक अता पता नहीं है। भगवान जाने कब पेपर होगा, कब एग्ज़ाम होंगे और कब ज्वाइनिंग मिलेगी। मेरा भविष्य बहुत ही आज खतरे में है। मैं अपनी पूरी प्राइवेट नौकरी छोड़कर, पूरी अपनी ज़िंदगी की बाजी लगाकर, अपने भविष्य की बाजी लगाकर इस तैयारी में जुटा हुआ था कि मैं भी सरकारी नौकरी कर लूँगा। लेकिन अब क्या बताएं कि सरकार कब एग्ज़ाम लेगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब सरकार आत्मनिर्भर भारत की तरह भारत के तहत खिलौना बनाने की बात करती है और कहती है खिलौना बेचो। अरे साहब, आपने सारी ट्रेनें तो बेच दी। मैं उस ट्रेन में खिलौना बेचने जाऊंगा तो वो ट्रेन का मालिक मुझे धक्के मार के मेरे खिलौने सहित ट्रेन से बाहर फेंक देगा। अब बताइए साहब, मैं क्या करूं इसके लिए। मैं बहुत परेशान हो चुका हूं सर, रेलवे एग्ज़ाम की वेट करते करते। मैं इस बेरोज़गारी से दबा हुआ हूं साहब। याद सभी लोगों से निवेदन है कि इस डिजिटल आंदोलन में हल्ला बोलो और तब तक इस आंदोलन को जारी रखो जब तक कि सारे बेरोजगारों, सारे मेहनती युवाओं को इंसाफ ना मिल जाए। मेरा सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन है कि भर्ती जल्द से जल्द करवाएं, सबको नौकरी दें, सभी को समय पर, ताकि उन लोगों का भविष्य खतरे में ना जाए। जय हिंद दोस्तों, हल्ला बोल। दोस्तों, ऐसे जैसे ये नीलेश मौर्य बोले हैं, वैसा ही हर एक व्यक्ति, हर एक बेरोजगार इंसान की ज़िंदगी खिलौना बनते जा रहा है। ठीक है, अब सरकार भी बोल रही है कि खिलौना बनाओ और ज़िंदगी लोग खिलौना बन भी रहे हैं। हर एक का सपना है, डेली प्रत्येक दिन सपना टूटते जा रहा है। चलिए, ऐसे ही एक और बेरोजगार युवा इंसान से मैं आपको मिलाता हूं और उनकी बिल्कुल दिल की धड़कन की रग रग में क्या बसा है, क्या बोलना चाह रहे हैं, वो सुन के दिल दहल जाएगा। चलिए। भाइयों, हमने ये आंदोलन शुरू किया है, ये कभी रुकेगा नहीं। जब तक सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं मानेगी, हम रुकेंगे नहीं। इतनी मेहनत करी है हमने नौकरी के लिए कि हमारी काबिलियत देखकर समंदर को भी पसीना आएगा। सरकार किसी की भी हो, लेकिन अपना टाइम कब आएगा। सरकार चुनाव के टाइम वादे करती है, इतनी नौकरी देंगे, उतनी नौकरी देंगे, ये योजना चलाएंगे, क्या मिला? कुछ नहीं। ये सिर्फ एक चुनावी जुमला होता है वोट पाने के लिए। मध्य प्रदेश में 30 लाख बेरोजगार युवा हैं। ये 30 लाख इनने से निश्चय किया है कि ये सब नोटा दबाएंगे आने वाले चुनावों में। युवाओं को सिर्फ रोजगार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मीठा जूठा लॉलीपॉप दिखाकर वोट ले लेकर सब चुनाव में जीत जाते हैं, लेकिन चुनाव होने के बाद बेरोजगार भूल जाते हैं। इधर उधर की बातों में युवाओं को बहला फुसलाकर फिर से दोबारा चुनाव में खड़े हो जाएंगे चुनावी जुमला दिखाकर। युवाओं को मैं बोलना चाहता हूं, जागरूक हो जाएं, ऐसे बहले फुसले भाषणों में ना आकर अपना वोट सही जगह पर दें। बेरोजगारों के हित का जो सोचेगा वोट उसी को जाएगा। याद रखिए, अब की बार नौकरी नहीं तो वोट नहीं, सिर्फ नोटा दबेगा। धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही एक और दोस्त हैं अपने, एक कहानी बनते जा रहा है। हर एक व्यक्ति के दिल में कहानी बना है। जैसे हम लोग शिक्षक है, इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत करके पढ़ा रहे हैं उन लोगों को, और हमसे कहीं 10 गुना ज़्यादा मेहनत बच्चे करते हैं। रात दिन एक करके पढ़ाई कर रहे हैं कि कहीं यदि ज़िंदगी सुधर गया ना, नौकरी सरकारी लग गई ना, तो समाज में तो वो स्वर्ण बन जाते हैं, सोना जैसे उनकी पूछ होती है। का पता कहाँ से रिश्ता भी आने लगता है। लेकिन सरकार ने नौकरियां बंद कर दी है, समाज में कैसे रहेंगे वो। और जो भी यदि उन पे काला धब्बा भी पड़ा है, यदि नौकरी लगने के बाद टोटल धब्बा मिट जाता है, अब वो अपना कैसे ज़िंदगी सुधार पाएंगे, एक कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, किसी को नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से एक और अपने बेरोजगार दोस्त हैं, उनकी बातें सुनिए आप। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार बेरोजगार हूँ और मैंने आपके लिए चंद 4 लाइनें लाया हूँ, वो आपको सुनाऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं सभी बेरोजगार भाइयों के साथ हूँ और तब तक हूँ जब तक कि हमें इस मुहिम में पूरी सफलता ना मिल जाती है। और सभी शिक्षक गणों को मैं तहे दिल से बिल्कुल कहना चाहिए, मैं उनके साथ हूँ, आखिरी सांसों तक साथ में हूँ, पीछे नहीं हटूँगा और उन्हें किसी चीज़ की घबराने की ज़रूरत नहीं है। और बस सर यही कहना है मेरा। और 4 लाइनें जो मैं आप लोगों के लिए लाया था दोस्तों, कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, फिर इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हमगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, हमगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं,
मेरा मकसद है ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरा मकसद है ये सूरत बदलनी चाहिए। बस दोस्तों मेरा यही कहना था। बाकी मैं इस मुहिम में अपनी आखिरी सांसों तक साथ में हूँ सभी के। और ये हैशटैग आप लोग शिक्षक दिवस को 5 सितंबर को विशेष रूप से आपको ध्यान देना है और बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। हम अपनी मांगों को बिल्कुल लेकर ही रहेंगे। ये दोस्तों आपको 5 सितंबर को शिक्षक दिवस को ये आपको हैशटैग चलाना है। हैशटैग MP पुलिस भर्ती दो, हैशटैग स्पीक अप, हैशटैग RRB एग्ज़ाम डेट, हैशटैग स्पीक अप फॉर SSC रेलवे स्टूडेंट्स। और दोस्तों एक चीज़ विशेष ध्यान देना कि बिल्कुल गड़बड़ मत करना। ये जो हैशटैग है, ये जो MP पुलिस भर्ती दो, ये पूरा स्मॉल लेटर में लिखना है। स्पीक अप पूरा स्मॉल लेटर में लिखना है। RRB एग्ज़ाम डेट पूरा स्मॉल में लिखना है। और जो स्पीक अप फॉर SSC रेलवे है, इसमें हर वर्ड, हर मतलब शब्द का पहला वर्ड आपको कैपिटल लिखना है। बाकी ये SSC रेलवे में SSCR ये पूरा कैपिटल लिखना है। मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट। देखिए यहाँ पे जैसे ये तीनों लेटर है वो कैपिटल है, यहाँ पे एक लेटर कैपिटल है, एक कैपिटल है और एक कैपिटल है, ठीक है। ये पूरा कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल में है। टोटल चीज ये चीज करना है आपको। कम से कम शिक्षक के लिए ये भी एप है, वो कैपिटल है। शिक्षक हम लोग हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, सभी के साथ में हैं। तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर हम लोगों के लिए 11 AM पर विशेष रूप से ट्वीट करना है और इसको आगे बढ़ाना है। अब दोस्तों हम MP पुलिस की वैकेंसी 2017 में आया था। 2017 के बाद आज तक युवे बस उसी का इंतजार कर रहे हैं कि MP पुलिस कब आ जाए, कि अपना सपना साकार हो जाए और हम भी नौकरी करने लगें। और जितने भी नौकरी कर रहे हैं दोस्त, उनके साथ में उनका क्या महत्व होता है समाज में, वैसे मेरा भी महत्व होने लगेगा। लेकिन क्या इनका जो सपना है वो सपना पूर्ण होगा या टूट जाएगा, ये अभी किसी को नहीं पता है। अब लेकिन हम लोग मुहिम ठाने हैं तो मुहिम बिल्कुल आगे दम तक ले जाएंगे और बिल्कुल उसको छोड़ेंगे नहीं। चलिए ठीक है, मैं एक और बेरोजगार युवा इंसान से आपको मिलाता हूं, वो भी उनकी भी बातों मुंह की जबानी सुन लीजिए, वो क्या कहना चाह रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं विधि यादव जी आप लोगों को इस मुहिम में शामिल होने के लिए और क्या नाम है कि जो यहाँ जो शिक्षक लोग हैं, जो हमारे सम्मानित व्यक्ति हैं, जो हमको शिक्षा देकर एक नई राह दिखाने की कोशिश करते हैं, वो हमारे साथ हैं। इससे अच्छा सोड़ी मच्छर क्या हो सकता है कि हमारे शिक्षक जो है हमको एक अच्छी राह दिखा रहे हैं कि हम इस मुहिम को इतना आगे तक पहुँचाएँ कि जो शासन पर बैठे हुए हमारे वोट लेने वाले जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनको हम अपनी आवाज़ पहुंचा सकें। और इसलिए जो ये हल्ला बोल कार्यक्रम जो चालू हुआ है जो इंटरनेट द्वारा, इसको जो है इतना बढ़िया परफॉर्मेंस से हम लोग को आगे ले जाना है कि सरकार को हमारी बात पहुंचाई जा सके। ठीक है दोस्तों, इतना मेहनत करने के बाद भी हम लोग आज बेरोजगार हैं। उसका मेन कारण ये है कि सरकार हर नीति को उल्टे ढंग से जो है प्रस्तुत कर रही है हमारे सामने। हर चीज़ को प्राइवेट करने का प्रयास किया जा रहा है। जो हम आज जो है, हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, हमारी जनसंख्या के अनुसार रोजगार बहुत कम हो गया है। दोस्तों इसके लिए हम लोगों को जी जान से लड़ना ज़रूरी है। दोस्तों मैं बहुत जो है वीक फैमिली से हूँ और मेरे पिताजी खेती करते हैं और वो जो है मुझे 3 साल से जो है खेती करके पढ़ा रहे थे। सभी के यही हाल है। और आज का हाल ये है कि हमारे पिताजी कहते हैं बेटा हम कितने दिन आपको पढ़ाएंगे। दोस्तों इसलिए ऐसे हज़ारों लोग होंगे, लाखों लोग होंगे जो यहाँ वहाँ जो है डेरा लेकर के अपना जो है काम करते हैं, पढ़ाते हैं दूसरे को और जो है आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो सरकार की नीति है जो साफ जो है ये बता रही है कि हम लोग बेरोजगार ही रह जाएंगे अगर हम लोगों ने इस कदम को आगे नहीं बढ़ाया तो। दोस्तों इतना जो है सरकार, मोदी जी आपको क्या समझ में आता है? खिलौना बिकवाएंगे, खिलौना हम तो नहीं बेचेंगे भैया। मंदिर जो है बनवा दिए, हम तो नहीं बेचेंगे खिलौना। मंदिर बनवा दिए हैं तो क्या लेके जाए? कटोरा लेके भीख मांगे? मिल जाएगा हमको, हमारे बाल बच्चे आएंगे तो पढ़ा लेंगे हम उनको। आप क्या समझते हैं? बढ़ रहा है इतना, अब हम लोग मोदी जी देखिए, आपने एक और है नेताजी, वो बोलते हैं कि हम आलू से सोना उगा देंगे। अरे भाई वो भी एक नेता है,
उनको तो कोई नहीं समझ पाता है, लेकिन आप जो है, आपको हम लोगों ने वोट इसलिए दिया था कि आप बहुत बढ़िया अच्छे हैं, हम लोगों की बात सुनेंगे, हम लोग बेरोजगारों नहीं को दिया था। बेरोजगारों को आप अच्छे से रोजगार देंगे, जिससे हम अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकेंगे। बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं मांग रहे हैं ना, एगो नौकरी ना मांग रहे हैं, दे दीजिए हमको 500 का नौकरी, 500 का नौकरी दीजिए, हम जो है आपको वोट दे देंगे, तुरंत हटाक दे। अगर आप ऐसा करने में असमर्थ हैं तो आप बता बोलिए, दीजिए, बता बोलिए दीजिए, आप। हम लोग अपनी व्यवस्था करेंगे ना। हमने अरे क्या कर क्यों रखा है? कुर्सी के लिए आप लोग झूठे झूठे वादे करते हैं कि नहीं हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हमारा शोषण कर रहे हैं, हमारी भावनाओं के साथ ऐसे खेल रहे हैं, कैसे धोखा चलेगा? दे रहे हैं हमें। वोट नहीं ऐसे देंगे नहीं चलेगा। हम। जो आलू बनाने वाला सोना वाला है ना, हाँ। उसको भी नहीं देंगे, बिल्कुल क्योंकि नहीं। वो हमारी बात को भी नहीं पहुंचा रहा है अच्छी तरह से, उसको भी नहीं देंगे। नोटा दबाएंगे, आप लोगों की जमानत जब्त हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, और इसमें खिलौना भी नहीं बेचेंगे मोदी जी, खिलौना भी ध्यान नहीं रखना। बेचेंगे। है दोस्तों, हमारा इतना जो है प्रतिशोध और गुस्सा इसलिए है कि हम लोग बेरोजगार हैं। दोस्तों, आप लोग इस मुहिम में जुड़िए और इतना अच्छे से जुड़िए कि पूरी दुनिया हम लोगों बस को हम बेरोजगारों लोगों को से ही है, ये सुने, आंदोलन हम सुनो। लोगों से ही है, हम लोगों की ये हमें बातें ध्यान सुने, रखना है। ठीक है, और वहां तक और पहुंचाना शिक्षक गण है। भी हम लोगों से ही दिल्ली है। में बैठे हैं लोग ना, उनको कान में आवाज नहीं जा रही है, इतना जोर से हल्ला बोलिए कि उन लोगों की कुर्सी हिलने लगे, तब उन लोगों को समझ में आएगा कि यूपी बिहार एमपी महाराष्ट्र के लड़के पूरा हिला के रख देंगे। समझ में नहीं आ रहा है उनको, ठीक है। ये प्रतिशोध दोस्तों मेरा जो है, क्या नाम है कि जो यहाँ के हमारे, देखिए ना क्या है विपक्ष, क्या है विपक्ष, साला आलू बेचने वाला है, आलू बेचने वाला है, ठीक है। वो कुछ नहीं कर रहा है। तो आज विपक्ष कमजोर की वजह से हम लोगों की बात वहां तक नहीं पहुंच रही, ये भी मेन कारण है। ना, ठीक है, ये गलती तो ठीक हमारी, है, हमने अपना हक नहीं लिया। सबसे बड़ी बात तो ये उस विपक्ष का ना अब आज हम लोग माहौल आज बना है, जवाब तो देंगे बिल्कुल मोदी जी लेंगे को, हम। समझ में आ जाएगा उनको कि हाँ एक बेरोजगार युवा क्या कर सकता है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, आज हमको इस मंच पे आने के लिए मौका मिला। दोस्तों, आप लोगों से नम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप इस मुहिम में जुड़िए और इतना जोरदार तरीके से जुड़िए कि जो है यहाँ से दिल्ली तक आवाज पहुंच जाए। ठीक दोस्तों है? मैं बोल के आवाज रखा तो हूँ, जब पहुंच तक गई है। बच्चा रोता नहीं माँ दूध नहीं पिलाती, आपको साथ आना पड़ेगा कुछ करना है तो। जैसे देखें, अभी बिहार की मैं बात बताता हूँ, बिहार में चुनाव आया तो सरकार ने लॉलीपॉप दिखा के बिहार दरोगा का वैकेंसी निकाल दिया, और वैकेंसी कितना निकाला है, बहुत कम वैकेंसी निकाला, उससे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? ऐसे कुछ नहीं होना है। अब वो वैकेंसी निकला है, उसका पेपर कब होगा क्या होगा पता ही नहीं है किसी को कुछ, ठीक है। तो बिल्कुल ये सब पे बिल्कुल नहीं जाए। और दूसरी बात मैं बताता हूं, अपना जितना भी आंदोलन चल रहा है बिल्कुल मीडिया वाले कोई भी नहीं पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो मीडिया को भी बाइकआउट कीजिए, ठीक है। और रोजगार के लिए हम लोग अंत तक लड़ेंगे, अंत दम तक लड़ेंगे, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। हमारी मांगे हैं एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम करवाओ, एग्जाम का डेट दो, और दूसरी बात एमपी पुलिस का वैकेंसी जल्दी लाओ, ये हमारी मांगे हैं। दोस्तों अब हम लोग सब आ जाओ, सभा को समापन करते हैं हम लोग। दोस्तों, बेरोजगार के खिलाफ हल्ला बोल, न झुकेंगे न रुकेंगे, अब अपना हक लेकर ही रहेंगे, ठीक है। ये हैशटैग जो अपना चलाया जा रहा है, और शिक्षक दिवस समारोह के शुभ अवसर पर 5 सितंबर को 11 AM पर विशेष ट्वीट सिर्फ एक शिक्षक, सभी शिक्षक के लिए कि आपको करना है, बस आपसे कुछ मांग नहीं है, और सब हम लोग बिल्कुल इसके साथ में रहना है। और दोस्तों, जैसा कि परसों हमारा ट्रेंड जो वर्ल्ड नंबर 1 पे गया था, यही हमें 5 सितंबर को वर्ल्ड नंबर पे ही रखना है। धन्यवाद। बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोल, 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 हल्ला